चंद्रमा की तो चंद्रमा रहने वाला है आज दिन भर मेष राशि में। दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक का समय राहुकाल का समय है, जिसमें शुभ कार्य करने से बचना होगा आपको। और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। तो अगर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो किसी भी मीठी वस्तु का सेवन करके यात्रा आरंभ करेंगे तो बाधाओं से बचे रहेंगे। तो मीठी वस्तु का सेवन करें, बाधाओं से बचें अगर आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी है, क्योंकि आज है मंगल और मंगल को उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित होती है। शुरू करते हैं, मूलाधार चक्र के बारे में चर्चा करते हैं और शैलेंद्र जी से अपना समाधान करेंगे शंकाओं का। लेकिन उससे पहले 7 चक्रों में मूलाधार चक्र पहला चक्र होता है, ऐसा माना जाता है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त अवस्था में रहती है, इसीलिए इस चक्र को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। हम आपको मूलाधार चक्र के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं क्या है मूलाधार चक्र का स्वरूप। हर जीव के अंदर विद्यमान कुंडलिनी रूपी शक्ति और चक्रों में छिपी ऊर्जा अलग अलग होती है। इन चक्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। साथ ही इन चक्रों का आकार, रंग, बीज मंत्र, ध्यान मंत्र अलग अलग होते हैं। साथ ही इन चक्रों का गुण भी एक दूसरे से अलग होता है। कुंडलिनी का जब जागरण होता है तब सर्पिल आकार की कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और सभी चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रकार चक्र में पहुंचती है। कुंडलिनी शक्ति सबसे पहले मूलाधार चक्र को खोलती है। मूलाधार चक्र सभी चक्रों में पहला चक्र है। इस चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी के मूल में होता है। इसी स्थान पर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान होती है। कहा जा सकता है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुसुप्त अवस्था में रहती है। इसीलिए मूलाधार चक्र को ब्रह्मांड की शक्ति का मूल माना जाता है। मूलाधार चक्र का आकार 4 पंखुड़ियों के समान चौकोर आकार का होता है। इसे पृथ्वी तत्व माना जाता है। इसका रंग उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। मूलाधार चक्र पर स्थित 4 नाड़ियां आपस में मिलकर इसके आकार की रचना करती हैं। माना जाता है कि इस चक्र में व, श, श, स जैसी ध्वनियां निकलती हैं, जो मस्तिष्क और हृदय के भागों को कंपित करती हैं। शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं ध्वनियों पर निर्भर करता है। मूलाधार चक्र को कुंडलिनी शक्ति, परम चैतन्य शक्ति और जीवन शक्ति का मूल स्थान माना जाता है। मूलाधार चक्र के जागरण से साधक को चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की अनुभूति होने लगती है। साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होने लगता है। मूलाधार चक्र से ही जीव को रस, रूप, गंध, स्पर्श का ज्ञान होता है। शास्त्रों में हर चक्र का बीज मंत्र, ध्यान मंत्र और अधिष्ठात्र देवता अलग अलग बताए गए हैं। मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देवता साधक के संप्रदाय के मूल गुरु माने जाते हैं। जैसे गणपत्य तंत्र के अनुसार मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्रा भगवान गणेश को माना जाता है। वहीं शैव तंत्र में सदा शिव को मूलाधार चक्र का अधिष्ठात्र देवता बताया गया है। इसीलिए साधक को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने संप्रदाय के अनुसार अधिष्ठात्र देव का ध्यान मूलाधार चक्र पर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो हम जान रहे हैं मूलाधार चक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि मूलाधार चक्र का स्वरूप क्या है और अगर इसका ध्यान करना चाहें तो किस स्थान पर इसका ध्यान किया जाता है। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि शरीर में 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा चलती है बाएं से, पिंगला दाहिने से, एक दूसरे को काटते हुए सीधे ऊपर की ओर जाती है और बीच में उसके चलती है सुषुम्ना। ये तीनों ही नाड़ियां आपकी रीढ़ की हड्डी पर होती हैं और जो पहला कट जिस पॉइंट पर लगता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जिसको कहा जा सकता है, वो होता है मूलाधार चक्र।
जैसा अभी हम देख रहे थे रिपोर्ट में कि मूलाधार चक्र का जो स्वरूप है वो उगते हुए सूरज की तरह स्वर्ण वर्ण का है, चौकोर आकृति है और रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। दुनिया की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, चाहे वो आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने की हो, चाहे वो भौतिक संपन्नता प्राप्त करने की हो, स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक उपलब्धि चाहिए, ये सारी कुछ जो भी इच्छाएं हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, ये चारों की चारों मूलाधार चक्र में पाई जाती हैं। सही तरीके से इसका जागरण होने पे आदमी उपलब्धियां प्राप्त करता है और गलत तरीके से इसका जागरण होने से यानी गलत प्रयोग करने से व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। तो गलत तरीके से ध्यान ना करें और किसी एक्सपर्ट के साथ में ही उसके बारे में जान के ही ध्यान करना चाहिए। शैलेंद्र, सामान्य व्यक्ति इस चक्र का जागरण किस तरीके से कर सकता है? अगर कोई विशेषज्ञ नहीं है जो गाइडेंस देने के लिए हो, तो क्या एक तरीका होना चाहिए इसका जागरण करने के लिए? देखिए, एक बात मैं बता दूं, बिना किसी गुरु के और बिना किसी सिद्ध गुरु के, गुरु की 3 कोटियां बताई गई, जीव कोटि, ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि। इन तीनों में से किसी भी कोटि के गुरु जब तक आपके पास उपलब्ध न हो, मौजूद न हो, बिल्कुल भी मूलाधार चक्र पर ध्यान, साधना या मंत्र का जाप न करें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन तीनों चक्रों पर, जो कि तामसिक और राजसिक चक्र हैं, इन पर अपने मन से प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ध्यान करना है, मंत्र का जाप करना है, तो आप अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र पर तो कर सकते हैं, वहां मुश्किलें उतनी नहीं हैं। लेकिन मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, पहले 3 चक्र निगेटिव वाइब्रेशन भी अपने अंदर रखते हैं। यानी यहां पर ध्यान करने के लिए, यहां पर मंत्र जाप करने के लिए आपको बहुत बहुत सहयोग और सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि ये तामसिक और राजसिक चक्र हैं। जरा सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो शैलेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि जरा सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए किसी विशेषज्ञ के संरक्षण में ही इसका जागरण अगर आप करना चाहते हैं तो करना चाहिए। शैलेंद्र जी, मूलाधार चक्र में किस तरीके की शक्ति छिपी रहती है? पहला चक्र माना जाता है, आपने भी बताया तामसी और राजसिक दोनों ही प्रवृत्तियां होती हैं, तो किस तरीके से अगर पॉजिटिव चीजों को गेन करना चाहें तो क्या विधान होना चाहिए, क्या तरीका है? आपके शरीर की जो मानसिक आत्मिक ऊर्जा है, यानी आपके शरीर में जो आत्मा का बिंदु, अगर हम माने कि जो आपके अंदर कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर छिपा हुआ है, जो ईश्वर का भाव है, जो बिंदु है, वही मूलाधार चक्र में विद्यमान होता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि कुंडलिनी छिपी हुई है, कुंडलिनी सो रही है। उसी पॉइंट पर ऊर्जा सोई होती है और वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि गलत तरीके से उसको टच नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर आध्यात्मिक उपलब्धि पाने की इच्छा हो रही है, आपको लगता है कि अब जीवन में इस मानव शरीर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ईश्वर की उपलब्धि करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार चक्र वाइब्रेट कर रहा है, उसमें मूवमेंट शुरू हो चुका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही इच्छाएं आपकी उसी चक्र से शुरू होती हैं। जब आपके अंदर शुभ भाव उदित होने लगे तो समझना चाहिए कि मूलाधार चक्र में स्पंदन हो रहा है, भाव वहां पर शुरू हो चुके हैं। तो धर्म, काम, मोक्ष, सभी इच्छाएं जो होती हैं वहीं से निकलती हैं एनर्जी मूलाधार चक्र से। इस समय अनिल हमसे जुड़े हैं, कानपुर से हमें कॉल किया है अनिल ने। अनिल, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अनिल बोल रहा हूँ जी। जी, ये संतान प्राप्ति के लिए पंडित जी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मतलब कैसे मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात ये जानिए कि मूलाधार चक्र से संतान प्राप्ति का उतना कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये जो मामला है ये स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र का है। स्वादिष्ठान चक्र के कमजोर होने पर निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति की क्षमताएं कमजोर होती हैं और स्वादिष्ठान चक्र का जो अधिष्ठाता होता है वो होता है चंद्रमा, जल तत्व का चक्र है। यानी अगर जल तत्व की मात्रा कमजोर होगी, स्वादिष्ठान चक्र वीक होगा या मणिपुर चक्र कमजोर होगा तो संतान उत्पत्ति में मुश्किलें आएंगी। ऐसी दशा में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यही सलाह दूंगा कि आप इन 3 चक्रों को छोड़कर आज्ञा चक्र की तरफ चलिए, वहां पर ध्यान करने का प्रयास करिए, किसी गुरु की शरण में जाइए, किसी चक्र की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में जाइए, वो आपकी मदद करेगा। बिना किसी विशेष कर्मकांड के और बिना किसी विशेष मंत्र जाप के, केवल ध्यान करके ही आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र से जुड़ी हमारी खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
कैसे कैसे करवट लेता है बाजार, क्यों और कैसे चढ़ती है कीमतें, मंदी का दौर और महंगाई की मार, कहाँ लगाएं पैसे, सोना, प्रॉपर्टी या शेयर बाजार, आपके सभी सवालों का जवाब मनी मैटर्स, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक हैं लाइफ नेस्ली स्वाद जगाए, MDH चिंकी चाट मसाला और मैक्सिमो टेक्नोलॉजी का दम। बॉलीवुड की हलचल और पहले पर्दे के खास किरदार, एलियंस के चर्चे या विज्ञान के अनोखे चमत्कार, आखिर कब आएगी वो उड़ने वाली कार, साथ ही जाने साहित्य से जुड़ी बातें। स्पेशल रिपोर्ट में रोज रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रिंट पार्टनर क्रिकेट टुडे। प्रायोजक हैं सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात करें मूलाधार चक्र के बारे में, मूलाधार चक्र को कैसे जागृत किया जाए। शैलेन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। शैलेन जी, जानना चाहेंगे मूलाधार चक्र अगर किसी का गड़बड़ है तो उसका क्या असर पड़ सकता है और उसको सही करने की विधि क्या है? देखिए, मूलाधार चक्र का सीधा संबंध आपके आरोग्य और आपके स्वास्थ्य से होता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं हैं, डायग्नोस नहीं हो पा रही हैं, मुश्किलें हो रही हैं, और इसके अलावा व्यक्ति के अंदर भौतिकवादिता की इच्छाएं ज्यादा हैं, वो ईश्वर की तरफ चलने की कोई भी कोशिश नहीं करता, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, संतुलन नहीं है उसके जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहा है और सेहत लगातार गिरती चली जा रही है, तो समझना चाहिए कि उसका मूलाधार चक्र गड़बड़ है, उससे संबंधित उपाय कर लेने चाहिए। जी, तो इस बीच एक दर्शक हमसे जुड़ी है, रेखा ने हमें कॉल किया है पिथौरागढ़ से। रेखा, पूछिए अपना सवाल। रेखा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। जी, मैं थोड़ा पूजा पाठ करने वाली महिला हूँ और मैं थोड़ा कुंडली जगाना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप मुझे बताइएगा कि मैं शुरुआत में क्या करूँ पंडित जी। देखिए रेखा जी, पहली बात आपको बता दूं कि इसके लिए ब्रह्म साधना की दीक्षा देने की परंपरा होती है। एक 2 अक्षर का कोई मंत्र आपको दिया जाता है और मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र से ऊपर यानी अनाहत विशुद्ध या आज्ञा चक्र के ऊपर कोई एक बिंदु बताकर उस पर आपको मंत्र का जाप करने के लिए साधना करने का सिस्टम बताया जाएगा। जैसा पहले भी कहा कि अपनी इच्छा से किसी भी चक्र पर मंत्र का जाप करना, मंत्र का आघात करना खतरनाक है। इसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि मुक्त्याकांक्षया सद्गुरु प्राप्ति, ऐसा आनंद सूत्रम में कहा गया है कि जब मुक्ति की आकांक्षा होती है तो सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। ऐसी दशा में आपको सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी और वही आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकेंगे। जी, तो विशेषज्ञ के संरक्षण में बार बार शैलेन जी दोहरा रहे हैं, इन चक्रों पर मंत्रों का आघात करना चाहिए। मूलाधार चक्र का ध्यान मंत्र जानते हैं शैलेन जी से। शैलेन जी बताइए क्या ध्यान मंत्र, और साथ ही इस मंत्र का मूलाधार चक्र को जागृत करते समय किस स्थान पर ध्यान करना चाहिए और किस तरह, मतलब क्या विधि होनी चाहिए? देखिए, ध्यान मंत्र से आप मूलाधार चक्र का स्वरूप समझ सकते हैं। क्या है ध्यान मंत्र? लम बीजम धरणिम ध्यायेत चतुराश्राम सुपीतम भाम सुगंध्याम स्वर्णवर्णात्वम आरोग्यम देहलाघवम। यानी धरणी माने पृथ्वी तत्व का मंत्र है, चतुराश्राम माने चौकोर है, और स्वर्ण वर्ण का है, गोल्डन कलर का चौकोर आकार है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, और इस पर ध्यान करने से आरोग्यम देहलाघवम, आरोग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और अगर देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो,
कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, कभी कभी आपको बड़ी मीठी सी सुगंध महसूस होती है अपनी नाक में। आपको लगता है कहीं अगरबत्ती जल रही है, लेकिन अगरबत्ती नहीं होती है, सुगंध की अनुभूति होती है। तो सुगंध दरअसल कहां से आती है? वो सुगंध आती है मूलाधार चक्र से। यानी साधना के दौरान, मंत्र के जाप के दौरान अगर सुगंध आपको महकने लगे बिना किसी अगरबत्ती, बिना किसी परफ्यूम के, तो समझना चाहिए कि साधना में वो चक्र टच कर गया है। ऐसी दशा में यहाँ से सुगंध की अनुभूति भी आपको हो सकती है। जी, तो इस बीच एक दर्शक हमसे जुड़े हैं कन्नौज से। कमलेंद्र ने हमें कॉल किया है। कमलेंद्र, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं मेडिकल का छात्र हूँ जी डॉक्टर। तो मैं थोड़ा मन मेरा भंग है, लग नहीं रहा है जी। तो उस बारे में चक्र से मैं चाह रहा हूँ क्या किस तरह से किया जाए। देखिए, आज्ञा चक्र को नियंत्रित करने से, ऐसा शास्त्र कहता है, तंत्र शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है कि जो आज्ञा चक्र है, दोनों भवों के बीच का जो चक्र है, उस पर अगर कंट्रोल करें तो बाकी नीचे के सारे चक्र अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसी दशा में आज्ञा चक्र पर मंत्रों का आघात कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में मैं यही कहूंगा, क्योंकि इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। मेरी सलाह यही है कि शुरू में आप गायत्री मंत्र का जाप करें, और जितना बोलकर, जितने लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही आपके चक्रों में स्पंदन हो पाएगा और उसका फायदा आपको मिल पाएगा। जी, तो गायत्री मंत्र का जाप करें, शैलेंद्र जी हमें बता रहे हैं। शैलेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देव किसने माना जाता है, साथ ही इनकी ध्यान विधि क्या है? देखिए, मूलाधार चक्र पर ध्यान करने की परंपरा अति विशिष्ट परंपरा है, उस पर नहीं जाना चाहिए। मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लंग, ल और उस पर बिंदी, लंग लंग बीजम धरडिम ध्यायेत, यानी इसका बीज मंत्र है लंग। तो अगर आपको बीज मंत्र का जाप करना है, मान लिया मूलाधार चक्र पे, तो आपको सब पर करना पड़ेगा बीज मंत्र का जाप। जैसे मूलाधार का लंग है, स्वादिष्ठान का वंग है, उसके बाद मणिपुर का यंग है, रंग है, वैसे लंग वंग रंग, यानी हर बीज मंत्र का जाप हर चक्र पर करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन किसी एक चक्र पर एक बार में बीज मंत्र का जाप न करें तो अच्छा है। जहां तक ध्यान की बात है, मूलाधार चक्र पर भी अगर ध्यान करते हैं आप, तो आपको पूरा सहस्त्रार तक ध्यान करना पड़ेगा, किसी एक चक्र पर ध्यान नहीं कर सकते। और अगर किसी एक चक्र पर ध्यान करना है आपको, तो वो या तो अनाहत चक्र होगा, हृदय के बीचों बीच का चक्र होगा, या तो आज्ञा चक्र होगा। तो बेहतर है मूलाधार चक्र पर ध्यान तभी करें जब किसी गुरु से आपको परमिशन मिली हो, क्योंकि अगर एक भी चक्र ऊपर का नीचे हुआ तो जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे जीवन में वैसे भी डिसबैलेंस बहुत होता है, जिसकी वजह से चक्र बिगड़ी अवस्था में होते हैं, और अगर हम उस पर प्रयोग करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। मेरठ से इस वक्त एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, सनी ने हमें कॉल किया है। सनी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी पंडित जी, ये पूछना था कि मूलाधार चक्र पे कौन से देवता विराजते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है मूलाधार चक्र की? देखिए, अलग अलग संप्रदायों में इस चक्र पर अलग अलग देवताओं का ध्यान करने की बात की गई है। बौद्ध तंत्र में बुद्ध का ध्यान करने की बात की गई, शैव तंत्र में शिव का ध्यान करने की बात की गई, और गाणपत्य तंत्र में गणेश जी का ध्यान करने की बात की गई। ये बात समझे रहिए कि जिस संप्रदाय की आप साधना करते हैं, उसी के गुरु का अलग अलग चक्रों पर ध्यान करके उस चक्र को प्यूरिफाई करते हैं, पेसिफाई करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उस चक्र पर रंगों का ध्यान करते हैं। और जैसा पहले भी बताया कि मूलाधार चक्र का जो रंग है वो एकदम सोने के समान चमकीला पीला रंग है और चौकोर आकृति है। तो चौकोर आकृति और चमकदार पीले रंग का ध्यान करने से इस चक्र पर लाभ की संभावना मजबूत होती है। जी, शैलेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बताया कि मूलाधार चक्र का, किसी भी चक्र का बिना किसी संरक्षण के उस पर ध्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गाइडेंस में किया जा रहा है, तो अगर ध्यान किया जाता है तो किस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ा जा सकता है? देखिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। जब आप कीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, मैं नीचे की तीनों चक्रों को छोड़ देता हूं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। लेकिन अगर हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर या आज्ञा चक्र पर अपने गुरु का ध्यान किया जाए, यानी जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जिस इष्ट की आराधना करते हैं, अगर उसका ध्यान किया जाए तो नीचे के सारे चक्र संतुलित होते हैं। लेकिन गुरु भी कौन है, इसकी भी कंडीशन बताई गई है। ऐसे गुरु होने चाहिए जिनकी कृपा और जिनकी करुणा से आप जीवन में आगे बढ़ पाए। तो आध्यात्मिक आधार शैलेंद्र जी से हम जान रहे थे, अब जानते हैं कि क्या है मूलाधार चक्र का वैज्ञानिक आधार। शैलेंद्र जी, देखिए, हर चक्र के वैज्ञानिक आधार के पीछे कलर थेरेपी का सिद्धांत छिपा हुआ है। हम रंगों का प्रयोग करते हैं। मेडिकल साइंस भी कहता है कि विभिन्न रंगों के प्रयोग से विभिन्न बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। चक्रों के जो अलग अलग रंग होते हैं, जब हम मानसिक रूप से उन रंगों का ध्यान करते हैं, तो वो जो शरीर में उसके कंपोनेंट कमजोर होते हैं, वो धीरे धीरे मजबूत होते हैं। बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आप चमकदार पीले रंग का ध्यान करेंगे,
आप मूलाधार चक्र पर करिए चाहे जहां करिए, लेकिन अगर आप पीले रंग के, ब्राइट पीले रंग के, सोने के समान रंग के संपर्क में आएंगे तो शरीर एनर्जाइज्ड होगा, शरीर में ऊर्जा आएगी और स्वास्थ्य के फायदे आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो कलर थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर हम विज्ञान की बात करें, जिससे आपके चक्र संतुलित होते हैं और आपको लाभ मिलता है। तो कलर थेरेपी बेसिकली मायने रखती है, वैज्ञानिक आधार जो सातों चक्रों का है उसके पीछे। शैलेंद्र जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, एक आम इंसान मूलाधार चक्र को क्या समझे और किस तरीके से अगर उसके लिए कुछ जागृत करना चाहे या कुछ रूटीन में कुछ करना चाहे तो क्या होना चाहिए? देखिए, फिलहाल जब तक इष्ट मंत्र की जानकारी न हो, किसी गुरु की प्राप्ति न हो, तो गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके चक्रों में स्पंदन होगा और कुछ समय बाद ही आपको ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति गायत्री मंत्र का जाप करने से अवश्य होगी, जो आपके चक्रों पर आपकी मदद कर पाएंगे। जी, तो शैलेंद्र जी से हम जान रहे थे मूलाधार चक्र की सभी चक्रों के बारे में, क्या किस तरीके से करना चाहिए, और खास बात जो शैलेंद्र जी ने कई बार दोहराई, बिना किसी गुरु के, सही गुरु के गाइडेंस के, संरक्षण के इन चक्रों पर किसी भी मंत्र का हाथ ना करें। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। नमस्कार। तो आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे अपने सुझाव भेज सकते हैं, aradhna@zeenetwork.com पर मेल कर सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए यूपी स्पेशल। कृति का अनमोल खजाना उत्तराखंड, प्रगति की एक अनुपम गाथा उत्तराखंड, धर्म, परंपरा और संस्कृति का आंगन उत्तराखंड, उत्तराखंड की संस्कृति और विकास की अनमोल दास्तान उत्तराखंड एक दशक। देखिए हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। This program is sponsored by VHEL ONGC, SAIL, THDC India Limited, Power Grid Corporation of India, HPCL। तराशने थे बेमिसाल हीरे जो ये सपना पूरा कर सके। मैंने कसम खाई थी उस सपने को साकार करने की। देखिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इंडिया का वर्ल्ड कप, हर मैच के पहले, हर मैच के बीच में, हर मैच के बाद। जी न्यूज देखो, वर्ल्ड कप जीतो। प्रस्तुत करता LIC ऑफ इंडिया, पावर्ड बाय Yamaha SZR विद डिस्क ब्रेक, स्टे अहेड। सह प्रायोजक डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंडिया का स्टाइल, अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद, नेरोलैक इंप्रेशन इको क्लीन, इट्स नॉट जस्ट अ पेंट, इट्स प्योरिटी। नसाका PO हेल्दी, जियो हेल्दी, ल्यूमिनस इन्वर्टर एंड बैटरी, जोड़ी जिसपे देश करे भरोसा, और टाटा स्काई एक्टिव स्पोर्ट्स। खेती के विविध आयामों से तकनीकी तरक्की तक, कृषि के बढ़ते बाजार से किसानों के नफा नुकसान तक, कृषि उत्पादों के आयात निर्यात से एग्रो इकोनॉमिक्स की जमीनी हकीकत तक। जानिए एग्रोनॉमिक्स में हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। समय के साथ सपने बदले और नजरिया भी, फिर भी बदलाव के झरोखे से यहाँ का इतिहास आज भी नजर आता है। बदलते समय की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश, देखिए उम्मीदों से भरे इस प्रदेश की हर खबर सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। सिर्फ 25 मिनट जो देंगे आपको प्रदेश, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें वो जिनसे है आपका सीधा सरोकार, जो बढ़ाएंगी आपकी जानकारी का आधार। रहिए हमारे साथ, देखिए 25 मिनट 25 खबरें, रोज रात 10:30 बजे और सुबह 9 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं लक्स कोजी बिग शॉट पहनो, बिग शॉट बनो, न्यूज़ॉन हेयर ऑयल, तुरंत परिणाम पाओ, और टाटा टी प्रीमियम, छोटी पत्ती दे कड़कपन, बड़ी पत्ती दे खुशबू। सीरियल की कहानी, रियलिटी का मसाला, कॉमेडी का तड़का, डांस का धमाका,
छोटे पर्दे का हर नजारा। देखिए सीरियल हिट है रोज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टोरिक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी, कीटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू अलविदा रूसी और दर्द निवारक अजूबी टैबलेट व बाम, दर्द मिटाए चुटकी में। आरुषि मर्डर केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी निगाहें। नूपुर तलवार की अर्जी पर अपना रुख साफ कर सकती है कोर्ट। आरोपी ठहराए जाने के खिलाफ नूपुर ने दी है अर्जी। सुलझता नहीं दिख रहा जाट आरक्षण का मुद्दा। लगातार चौथे दिन भी जेपी नगर में रेलवे ट्रैक पर जमे हैं प्रदर्शनकारी, हजारों यात्री परेशान। गाजियाबाद के नंगोला गांव में दूषित पानी से हो रही घातक बीमारियों की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप। खबर के तूल पकड़ने के बाद आनंद फानन में इलाके के सफाई कर्मियों पर गिरी गाज। आम की फसल पर पड़ी मौसम की मार, बम्पर फसल की उम्मीद लगाए किसान एक बार फिर हुए निराश। महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश सहित राज्य में भी होंगे कई तरह के कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल। मैं हूं विनोद। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नोएडा के चर्चित आरुषि मर्डर केस में आज नूपुर तलवार की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना रुख साफ कर सकती है। नूपुर तलवार की अर्जी पर सुनवाई आज पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है कि वो इस पर तुरंत फैसला सुनाए या फैसले को सुरक्षित रखे। हालांकि सुनवाई के दौरान पहले राज्य सरकार का पक्ष सुने जाने की उम्मीद है। 1 मार्च की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने तलवार दंपत्ति के खिलाफ स्पेशल कोर्ट से जारी समन को जायज ठहराते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की पैरवी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बीके नारायण की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। हमारे संवाददाता दिनेश सिंह फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से। दिनेश, आज कितने बजे इस मामले की सुनवाई होनी है और क्या होगा आज अदालत में? देखिए विनोद, ये जो पूरा मामला है आज चूंकि लिस्ट में नहीं लगा है, अनलिस्टेड है, और पिछली बार जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब समय निश्चित नहीं किया गया था अदालत की तरफ से, तो इसलिए ज्यादा संभावना ये है कि ये फ्रेश जो मामले हैं उन्हें सुनने के बाद लंच के बाद ही टेकअप होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, उस समय उससे ये भी हो सकता है कि अगर रजिस्ट्रार की तरफ से कोई सर्कुलर जारी हो सकता है तो आज के लिए सुनवाई टल भी सकती है। लेकिन ज्यादा संभावना ये है कि लंच के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। जी, शुक्रिया आपका दिनेश पूरी जानकारी के लिए। मामला आज लिस्टेड नहीं है, लंच के बाद सुनवाई हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद के पास काफूरपुर स्टेशन पर पटरियों पर बैठे जाट पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यहां आंदोलनकारियों के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। ये लोग पटरियां खाली करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि मांग पूरी न होने पर गुरिल्ला युद्ध जैसी चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच जाट नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए आज दिल्ली भी पहुंच रहा है। वहीं प्रशासन कोशिशों में लगा है कि बातचीत से कोई हल निकले और ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो सके। प्रशासन सबसे ज्यादा रेल पटरियों को लेकर सतर्क है। रेल पटरियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए, इसके लिए आरएएफ की कई टुकड़ियां रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई हैं। जाट आंदोलन के चलते दिल्ली लखनऊ रूट ठप है। आज भी कई गाड़ियां रद्द हैं और कई डायवर्ट की गई हैं। जेपी नगर से दीपचंद जोशी फोनलाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए। दीपचंद, प्रतिनिधिमंडल जो